अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कुछ दिलों से ताल्लुक रखते हैं तो अप्रैल 2026 का ये तीसरा हफ्ता आपकी जिंदगी में एक गहरा मोड़ लेकर आ रहा है। ये सिर्फ एक आम हफ्ता नहीं बल्कि एक ऐसा मरहला है जहां आपके फैसले, आपके जज्बात और आपकी सोच आपकी आने वाली जिंदगी की बुनियाद रखेंगे। आप वो लोग हैं जिनके दिल बड़े होते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, मगर इस वक्त आपको सीखना होगा कि खुद के लिए जीना भी इतना ही जरूरी है जितना दूसरों के लिए। ये वक्त आपके अंदर एक नई बेदारी लेकर आएगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच पहले से ज्यादा पुख्ता हो रही है। आप चीजों को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से समझने लगे हैं। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने लोग और कुछ अधूरे एहसास दोबारा सामने आ सकते हैं, लेकिन इस बार आप कमजोर नहीं पड़ेंगे बल्कि मजबूती के साथ इनका सामना करेंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम और फैसला कुन हो सकता है। आपके दिल में इस हफ्ते मोहब्बत की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ याद भी बढ़ जाएगी। आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले सकते हैं। अगर उन्होंने आपको वक्त ना दिया या आपकी बात को नजरअंदाज किया तो आपको अंदर से दुख हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको खुद को संभालने की जरूरत है, क्योंकि हर बात को दिल पर लेना रिश्ते को कमजोर कर सकता है। आपको ये समझना होगा कि मोहब्बत सिर्फ एहसासात का नाम नहीं बल्कि बर्दाश्त और समझदारी का भी नाम है। इस हफ्ते कम्युनिकेशन आपके रिश्ते की सबसे बड़ी कुंजी होगी। अगर आपने दिल की बातें अपने अंदर ही रखी तो वो बोझ बन जाएंगी और एक वक्त आएगा जब वो सब कुछ एक साथ बाहर निकलेगा सकता है जो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, लेकिन नरम लहजे में। अल्फाज का चुनाव बहुत अहम होगा, क्योंकि एक गलत लफ्ज भी फासले पैदा कर सकता है, जबकि एक मोहब्बत भरा जुमला दिलों को जोड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता रिश्ते को अगले मरहले में ले जाने का इशारा दे सकता है, जैसे मंगनी, शादी या कोई बड़ा फैसला। लेकिन याद रखें, हर बड़ा फैसला जज्बात में आकर नहीं बल्कि सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी वक्त सही नहीं तो खुद को वक्त दें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावा बन सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपको खास महसूस करवाए, लेकिन जरूरी है कि आप सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि अमल पर भी नजर रखें। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसलिए वक्त लें, समझे और फिर फैसला करें। तो आपके करियर के हवाले से कुछ अहम सबक सिखाने वाला है। आपको अपने काम में कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं, खासतौर पर अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं। कुछ लोग आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं करेंगे और ये चीज आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर इंसान की अपनी सोच होती है और इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। आपको सब्र के साथ अपने काम पर फोकस रखना होगा, क्योंकि आखिरकार आपकी मेहनत ही आपको कामयाबी दिलाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं या कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं तो इस हफ्ते आपके जहन में कुछ जबरदस्त आइडियाज आ सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप इन आइडियाज पर अमल फौरन ना करें बल्कि पहले इनका जायजा लें, इनके फायदे और नुकसान को समझें। एक अच्छा मंसूबा ही कामयाबी की बुनियाद बनता है। माली मामलात में आपको खास एहतियात की जरूरत है। गैर जरूरी अखराजात से बचें और अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर आपने सबसे माली लिहाज से गलत फैसला किया तो इसका असर आने वाले हफ्तों में पड़ सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। आपकी सेहत इस हफ्ते ज्यादातर आपके जहनी सुकून को पर मुनस्सर होगी। ज्यादा सोचना, परेशान रहना और हर बात को दिल पर लेना आपकी तवानाई को कम कर सकता है। आपको थकन, सरदर्द या नींद की कमी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी रूटीन को बेहतर बनाएं और अपने जिस्म को आराम दें। आपको कुछ वक्त अपने लिए निकालने होंगे। ऐसी चीजें करें जो आपको खुशी देती हैं, जैसे किताब पढ़ना, मौसीकी सुनना या खामोशी में बैठकर अपने ख्यालात को तरतीब देना। ये छोटी छोटी चीजें आपके जहन को सुकून देंगी। रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए दुआ, जिक्र या मुराकबा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा बल्कि आपको अंदरूनी ताकत भी फराहम करेगा, जिस आपको इस वक्त बहुत जरूरत होगी। याद रखें, जिंदगी सिर्फ काम, मेहनत और थकन का नाम नहीं है। जिंदगी का असल हुस्न तवाज़ुन में है, जहां आप अपने ख्वाब भी पूरे करें और अपने दिल को भी सुकून दें। आप कोई मशीन नहीं है कि बस चलते जाएं और रुकते ना जाएं। आप एक इंसान है जिसे महसूस करने, रुकने, संभलने और फिर आगे बढ़ने का हक है। कभी कभी सुस्त होना भी जरूरी होता है, क्योंकि यही सुस्त लम्हे आपको दोबारा मजबूत बनाते हैं। खुद पर दबाव डालने के बजाय खुद को समझें, खुद को वक्त दें, क्योंकि जब आप अंदर से ठीक होंगे तभी बाहर की दुनिया को भी ठीक तरीके से संभाल सकेंगे।
घर के माहौल में सबसे कुछ हसास हालात पैदा हो सकते हैं। किसी करीबी फर्द के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं और ये इख्तिलाफात आपके दिल पर असर डाल सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपको यहाँ समझा नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ सब्र बहुत जरूरी है। गुस्से में लिया गया फैसला या कहा गया लफ्ज बाद में पछतावा बन सकता है। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान की अपनी सोच होती है और हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को हालात के मुताबिक ढालना सीखे। यही हिकमत अमली आपको सुकून देगी। ये तो आपको खानदान की अहमियत का एहसास भी दिलाएगा। मुश्किल वक्त में यही लोग आपके साथ खड़े होंगे, इसलिए इनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं और इनकी कद्र करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खूबसूरत, तफसीली और दिल को छू लेने वाली वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपके दिल को सुकून दे और आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आमीन। और मुझे दीजिए इजाजत, में मिलती है आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कर रखिए। अल्लाह हाफिज।